हरिओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी का आज एक दंत की कथा में कहने जा रहा हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी व्रत बहुत जल्दी आने वाला है। तो गणेश जी की जन्म की कथा सभी कोई जानते हैं, लेकिन गणेश जी को एक दंत एक दांत वाला सब कोई देखते हैं, लेकिन कथा नहीं जानते होंगे। बहुत लोग जो पढ़े होंगे गणेश पुराण वो जानते होंगे, लेकिन ऐसे आम आदमी बहुत कम जानते होंगे। तो सुनिए, भगवान गणेश जी एक दंत कैसे हुए। एक बार की बात है, भगवान शिव शंभु समाधि में थे। माता पार्वती भोजन बना रही थी और गणेश जी को बाहर पहरा में नियुक्त कर दिया गया था। गणेश जी को बोले थे, बेटा अंदर कोई भी आने नहीं पाए, क्योंकि माता जी भोजन बना रही है, हम ध्यान में हैं, समाधि में हैं, यानी ध्यान में है, मेडिटेशन में, कोई भंग ना करे। इसी बीच आ गए भगवान परशुराम। भगवान परशुराम जी आगे, जो कि शिव जी के शिष्य थे। उन्होंने सारी विद्या शिव जी से लिया था, और हाँ, शिव जी का धनुष भी था, शिव जी का ही दिया हुआ फरसा था। तो ऐसे परशुराम जी बड़े ही गुस्सैल व्यक्ति थे तो शिव के परम भक्त, लेकिन बहुत ही गुस्सैल थे, बहुत ही क्रोधी थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, और जितने विद्वान थे उतने अहंकारी भी थे कि हम हैं तो हम ही हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। गए बाहर में, गणेश जी पहरा दे रहे थे। बोले, ब्राह्मण देवता अभी रुक जाइए, अभी मेरे पिताजी ध्यान में हैं, समाधि में हैं, अंदर जाना वर्जित है। परशुराम जी बोले, मालूम है कौन मैं हूँ? बोले, कौन भी रहो, उससे हमको लेना देना नहीं है, हमारा काम ड्यूटी है, बाहर रहो। माता भोजन बना रही है और भगवान ध्यान में है। परशुराम जी को गुस्सा आ गया, इतना छोटा सा बालक, गणेश जी छोटा बच्चा थे, मुझे रोक दिया। बोले, बच्चा तुमको मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? मैं शिव जी का प्रिय शिष्य हूं। गणेश जी बोले, तुम जो भी रहो उससे हमको लेना देना नहीं है, प्रतीक्षा करो, इंतजार तो कर सकते हो। बोले, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं अंदर चला जाऊंगा। तो बोले कि ऐसे नहीं जाओगे, पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। बोले, बच्चा मैं कौन हूँ मालूम नहीं है, तुम मुझसे क्यों छोटा बच्चा हो कि मुझसे क्यों लड़ाई करते हो? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये उनका अहंकार घमंड था। उनको घमंड हो गया था कि मैंने धरती को 21 बार क्षत्रिय से विहीन कर दिया, इसलिए बोल रहे थे बार बार, जानते हो मैं कौन हूँ? लेकिन भगवान शिव जी अंदर ध्यान में मुस्कुरा रहे थे, उनकी लीला थी। उन्होंने एक बच्चा से युद्ध में इनको हराकर घमंड हरना चाहा। देखिए, गणेश जी और परशुराम जी में घनघोर युद्ध हुआ। बहुत समय बीत गया, शिव का समाधि नहीं टूटा। युद्ध होते होते गणेश जी के दांत पर फरसा लगा, क्योंकि जानते हैं गणेश जी को हाथी का दांत था, तो हाथी का दांत एक इधर होता है, एक इधर होता है। तो फरसा लगा, सो खून की धारा बह निकली। तो खून से कैलाश सराबोर हो गया और त्राही त्राही मचने लगा। उधर नंदी जी इतने में आ गए। नंदी जी जो है शिव जी का प्रिय वाहन है। बोले, क्या कर रहे हो भैया, ये गणेश है। परशुराम जी, तुम जानते नहीं, ये माता का पुत्र है, शिव जी का पुत्र है। परशुराम जी भी नहीं जानते थे, लड़ गए। अब बोले, क्या करूं? इतने में पार्वती जी पहुंच जाती है। गणेश का दांत टूटता देखकर उन्हें भी क्रोध आता है। पार्वती शक्ति हैं और शिव कहना क्या है, तीनों लोक के स्वामी हैं, और इनका बच्चा तो वीर होगा ही। मालूम तो था नहीं, तो 21 बार धरती को क्षत्रिय से विहीन किए, इसी में कह रहे थे, जानते हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अरे भैया, ये तो खुद शक्ति का पुत्र है। तो ज्यों ही उनका दांत टूटा, फिर भी वो लड़ रहे हैं। दांत टूटा तो टूटा, गणेश जी लड़ रहे हैं, परशुराम जी भी लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई नहीं हारे। एक तो शिव का शिष्य है, दूसरा शिव का पुत्र है।
इसी में माता पार्वती आ जाती हैं, देखते हैं कि बेटा लहूलुहान है, दोनों को रोकते हैं और परशुराम जी पर क्रोध होकर ज्यों ही साप देना चाहते हैं, इतने में ही शिव जी का समाधि टूट जाता है। क्योंकि सब लीला उन्हीं की थी। वो सोच रहे थे परशुराम को साप दे के माता ब्राह्मण को साप दे देगी, बेकसूर है, तो उनको सिर्फ अहंकार को मिटाना था और रोक लेते हैं। परशुराम जी भी माता के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, रक्ष रज जगन माता अपराध क्षमस्मे शिशु नाम अपराधे न कुतो माता ही कुप्यते हे जगदम्बा। बेटा के अपराध को क्षमा करो, जैसे गणेश तुम्हारा बेटा वैसे मैं भी तुम्हारा बेटा, इसलिए आज से तुम्हारा बेटा एक दंत कहलाएगा। उस दिन से गणेश जी का एक नाम एक दंत पड़ गया। जो भी इस नाम को लेगा उसका सारा पाप ताप मिट जाएगा। इसलिए शादी विवाह यात्रा के पहले गणेश जी का 12 नाम लिया जाता है। सुमुख से एक दंतश्च, उसमें एक दंत आता है। कपिलो गज कर्ण का, लंबोदर च विकटो विघ्नासो विनायका, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष, भालचंद्र गजानना, द्वादशानि नामानि। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेश निर्गमे तथा। विद्यारंभे विवाह में प्रवेश माने गांव में आने पर और निर्गमे माने जाने वक्त लिया जाता है। बोलिए गन्नायक गणेश भगवान की।